दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। किसने सोचा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं फ्लॉप शो बन जाएगा, वो भी चुनाव प्रचार के पहले दिन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मोदी के फ्लॉप शो की कहानी बताने वाली हूँ। ऐसा फ्लॉप शो जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के YouTube चैनल में आप जरा इस तस्वीर को देखें। प्रधानमंत्री आज दोस्तों 3 कार्यक्रम करने वाले। सुबह 10 बजे वो वंदे भारत ट्रेनों का लोकार्पण करेंगे। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर। फिर उनका एक और कार्यक्रम है 10:30 बजे, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर। और उसके बाद 12 बजे एक और कार्यक्रम है, विशाल जनसभा को संबोधित करना है मोदी जी को जमशेदपुर में, जो कहाँ है? झारखंड में। दोस्तों, झारखंड में तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए महीने से ऊपर कहां वक्त हो गया? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। वो हरियाणा जहां मोदी जी ने 10 साल डबल इंजन सरकार चलाई है। सोचिए, उस हरियाणा में मोदी जी तब आए रैली करने के लिए जब प्रत्याशियों का नामांकन तक हो गया। ये बताता है कि मोदी जी पहले से ही हरियाणा को लेकर कितने अंडर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई में हैरान करता है दोस्तों। मोदी जी 10 साल में जब से पीएम बने हैं, उन्होंने इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी होगी जो कल हरियाणा ने उनको दिखा दी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली में कल कितने लोगों की भीड़ थी? मतलब आप खुद सोचिए, मोदी जी की रैली में तो हमेशा 1-1.5 लाख लोग तो नॉर्मली होते हैं, क्योंकि अमूमन चुनावी रैलियों में तो मोदी जी की इससे कम लोग क्या होंगे? हमने तो कभी इससे कम लोगों की भीड़ देखी नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको जो संख्या बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप मान सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इतनी देर बाद, इतना वक्त निकलने के बाद मोदी जी ने जो पहली रैली की, पहली चुनावी रैली, उसमें मुश्किल से 10,000 लोग जुड़े थे। मुश्किल से। बहुत से पत्रकार तो ये भी कहते हैं हरियाणा के कि 5,000 लोगों से आगे गिनती नहीं थी। हालत ये थी कि मोदी जी के बोलने के 15 मिनट बाद से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। जो पंडाल था उसे छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मैंने आपको कल एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मैंने आपको इस खबर में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में क्या क्या कहा। आप चाहें तो विस्तार से इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मोदी जी जहां पर रैली करने वाले थे 24 घंटे पहले वहां कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़ ही कीचड़। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भीड़ थी वो कम इसलिए भी थी क्योंकि कल मौसम बहुत खराब। बात सही है दोस्तों, कल मौसम वाकई में बहुत खराब था। ना केवल दिल्ली एनसीआर में, बल्कि जहां मोदी जी की रैली थी कुरुक्षेत्र में, वहां भी बहुत बरसात थी। लेकिन कितनी बरसात थी? अगर 1-1.5 लाख लोगों को आना था तो क्या 5,000 लोग आ जाएंगे? इतनी बरसात थोड़ी थी, और बरसात ही तो थी। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रैली में खुद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की मौजूदगी थी और करीब 20 के आसपास विधायक मौजूद थे, मौजूदा विधायक। 20-23 बड़े नेता अपने इलाके के, उस इलाके के, क्योंकि उस इलाके में जितनी विधानसभाएं आनी थी उनको कवर करने का प्लान था मोदी जी का इस रैली में। तो आप सोचिए कि 20 से 23 बड़े नेता इलाके के विद मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, और उसके बाद 10,000 लोगों की भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हरियाणा की। और सोचिए, ये सब देखने के बाद भी मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि ये जोश देखकर उनके मन में 100% श्योरिटी हो गई है कि हैट्रिक लगने वाली है हरियाणा में। मतलब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में शायद ही कोई चुनावी रैली को संबोधित किया हो दोस्तों जहां पर मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं हरियाणा के पत्रकार कि भीड़ इतनी कम जुटी कि बाद में जो पंडाल था उसको छोटा कर दिया गया, ताकि पंडाल बड़ा होगा तो वो खाली दिखेगा। हालांकि कई लोग इसके लिए जगह बदलने की वजह भी बताते हैं। करीब 1-2 बार जगह बदली गई क्योंकि बारिश थी। मौसम पिछले 5-6 दिन से खराब ही चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन फिर भी जगह बदल भी दीजिए आप। और मैं कह रही हूँ बारिश भी एक रीजन बता दीजिए, लेकिन मोदी जी का ऑरा, मोदी जी का जलवा, भाई हरियाणा के लोग तो मोदी जी के नाम पर ऐसे ही आ जाते। मतलब अगर आप बारिश और जगह बदलने का रीजन हटा दें तो भी कम से कम 35-40 हजार तो भीड़ जुटनी चाहिए थी। इतने सारे बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, ये लोग भीड़ तक नहीं जुटा पाए। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज जो बड़ी दिलचस्प देखने को मिली इस रैली में, जो ये बताता है कि न केवल ये मोदी जी का फ्लॉप शो था बल्कि पूरी की पूरी भाजपा का फ्लॉप शो था। सोचिए, 9.5 साल जिस शख्स ने हरियाणा में सरकार चलाई, मनोहर लाल खट्टर,
जिनके कहने पर हरियाणा में सबसे ज्यादा टिकट बांटे गए हैं। अभी भी जो हरियाणा में बीजेपी की हालत है ना कि थोक के भाव में नेता छोड़ छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं, इसका टिकट बदल के वहां से चुनाव लड़वा दिया, इसका टिकट बदल के वहां से चुनाव लड़वा दिया, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी तक को लाडवा से चुनाव लड़वा दिया, जबकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी लाडवा से चुनाव लड़ने की। ये सब मनोहर लाल खट्टर की देन है। खट्टर साहब के कहने पर सबसे ज्यादा टिकट बटे हैं बीजेपी के इस चुनाव में। उसके बावजूद भी खट्टर साहब का एक पोस्टर बैनर तक नहीं था। हालत ये थी कि मोदी जी ने खट्टर साहब का नाम तक नहीं लिया। ये बताता है कि कितने अक्षम मुख्यमंत्री और कितनी बेकार सरकार चलाई है मनोहर लाल खट्टर ने। और उसके बावजूद भी मोदी जी ने ये कह दिया कि उनका दिल और उनकी राजनीतिक समझ कहती है कि तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ तो भीड़ जुटाना एक बहुत आसान प्रक्रिया है। क्या वजह थी कि इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी की पहली रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए? दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, मनोहर लाल खट्टर। और दूसरा रीजन ये है कि हरियाणा जैसा छोटा सा राज्य जिसमें केवल 90 विधान, बहुत छोटा राज्य है हरियाणा, आधा हरियाणा तो एनसीआर में कवर हो जाता है। वहां पर इतने गुटबाजी है ना बीजेपी में। अमूमन गुटबाजी का जब जिक्र होता है दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की बात होती है, जो कि है कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, फिर दिल्ली आला कमान का भी एक छोटा सा गुट है। गुट तो है कांग्रेस में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो तो जग जाहिर है। बीजेपी की गुटबाजी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। मैं बताती हूँ आपको बीजेपी की गुटबाजी। इतने गुट हैं दोस्तों छोटी सी हरियाणा में कि यही वजह है कि शायद मोदी जी की रैली में इतनी गुटबाजी थी कि भीड़ नहीं जुटा पाए। एक गुट है मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर के गुट के साथ आरएसएस उनके पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं मनोहर लाल खट्टर जी तो पुराने संगी हैं। एक गुट है अमित शाह का। अमित शाह का तो हर जगह गुट है, हर राज्य में अमित शाह का एक अलग गुट होता है, उनके अपने नेता होते हैं। और मोदी जी का अपना एक जाहिर तौर पर पावर सेंटर तो होगा ही, प्रधानमंत्री और मोदी जी हर राज्य में अपना एक दखल रखते हैं। तो अब आप सोचिए छोटा सा हरियाणा है 90 विधानसभा सीटों का, वहां कितने पावर सेंटर चल रहे हैं? बीजेपी के अंदर 3 पावर सेंटर चल रहे हैं। और उन 3 पावर सेंटर्स में ऐसी घमासान मचा हुआ है दोस्तों कि वो मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। पहली रैली में दोस्तों शायद ये हालत मोदी जी भी समझ गए थे, इसलिए हरियाणा की पहली रैली में मोदी जी ने सब पर बात की, तेलंगाना पर बात की, कर्नाटक पर बात की, हिमाचल पर बात की, धारा 370 तक पर ले आए, 1 रैंक 1 पेंशन पर बात की, लेकिन हरियाणा के मुद्दों पर बात ही नहीं की। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी 1 रैंक 1 पेंशन पर बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब सेना के बारे में बात ही कर रहे हैं तो अग्निवीर पर बात नहीं की मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी किसानों पर बात कर रहे थे। जो कुरुक्षेत्र का जो इलाका है जहाँ पर मोदी जी ने रैली की, ये एक तरह से आप समझ लीजिए एपी सेंटर है देश में बासमती राइस का। करीब 40% बासमती राइस इसी इलाके से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों यहाँ किसानों की बहुत जायज़ मांगे, बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसे लेकर बात नहीं की गई। जैसे फर्टिलाइज़र का जो बोरा था उसमें 10 किलो फर्टिलाइज़र कम कर दिया गया है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं बोली, ना ही इसको कोई एड्रेस कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि जिस नायाब सैनी के शान में मोदी जी कसीदे पढ़ रहे थे, बड़े बड़ों से भी बड़ा बता रहे थे, वो नायाब सैनी जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले हरियाणा की बागडोर संभाली है, उनको मोदी जी ने सबसे बड़ा नेता बता दिया। यहाँ तक कि उनकी जाति पर भी मोदी जी ने बात की, पिछड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि हरियाणा में हमेशा से बीजेपी ने जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स ही की है और अभी भी बीजेपी को वही भरोसा है। अब इस पर भी खेल हो गया है दोस्तों। अगर नायाब सिंह सैनी को पिछड़ी जाति का बताकर, ओबीसी का बड़ा नेता बताकर मोदी जी लोगों के बीच प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो बीजेपी के पास पहले से ही 2 बड़े नेता हैं। राव इंद्रजीत दोस्तों अहिरवाल बेल्ट जो मानी जाती है उसके सबसे बड़े नेता हैं और 15 से 20 सीटों को प्रभावित करते हैं। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि सबके सब सीएम बन रहे हैं तो मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। राव इंद्रजीत अहिरवाल समाज से आते हैं। अहिरवाल यानी कि यादव समाज, बहुत प्रबुद्ध और बहुत मजबूत समाज है दोस्तों हरियाणा में यादवों का, और इस बेल्ट में तो बहुत मजबूत है। वो तो हर दिन खुलेआम मतलब बगावती तेवर अख्तियार किए हुए खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। तो अगर नायाब सिंह सैनी पिछड़ों के नेता हैं मोदी जी के हिसाब से, तो फिर राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो भी पिछड़ों के नेता है। कृष्णपाल गुर्जर भी पिछड़ों के नेता हैं दोस्तों, और उनको तो मोदी जी ने मलाईदार मंत्रालय भी दिया अपनी कैबिनेट में। तो बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी जाति से तो वो भी आते हैं, तो नायाब सिंह सैनी ही क्यों? ये अलग अलग फ्रैक्शंस है दोस्तों जो बीजेपी के अंदर
भयंकर मार मचाए हुए हैं। हालत ऐसी है, ये नेता उसको काट रहा है, वो नेता उसको काट रहा है। तो इसी का फाइनल नतीजा है कि मोदी जी रैली कर रहे हैं हरियाणा में इतने दिनों बाद, मोदी जी, और भीड़ 10,000 भी नहीं जुटा पा रहे हैं बीजेपी के नेता। ये शर्मनाक स्थिति बताती है कि हरियाणा में बीजेपी की कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है। दोस्तों अभी तो आप देखते जाइए, ये तो पहली रैली थी। अभी हरियाणा में जो आगे आने वाले वक्त में मोदी जी की रैलियां होने वाली हैं, उसमें तो और मुश्किल आएगी बीजेपी के लिए भीड़ जुटाना। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।